जी कहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू? जी कहिए। जी मुझे मानव से मिलना है। वो तो अभी नहीं है, आप कनिष्का से मिल सकते हैं। ये कनिष्का कहाँ मिलेगी? उस तरफ अपने केबिन में। थैंक यू। कनिष्का, तुम अपने केबिन में नहीं थी क्या? नहीं, क्यों? वो समर प्रताप जी आए, मानव से मिलना चाहते हैं, तुम्हारे केबिन में गए। मुझे मानव से मिलना है। मानव अभी तक आए नहीं है, आप चाहे तो उनका वेट कर सकते हैं। ठीक है, आज तो उससे मिलकर ही जाऊंगा। कौन? अरे समर। हाँ, तो फाइनली इतने दिनों बाद मुलाकात हुई तुमसे। अरे तू अंदर आ, अंदर चल के बात करते हैं। समर, तुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तुझसे मिलना नहीं चाहता था? हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं ना? और वैसे भी सिसोदिया वंश के चिराग से कौन भला मिलना नहीं चाहेगा? हाँ, लेकिन तू तो मेरी हालत जानता है ना पिछले 3 महीने से। वो सब मुझे मालूम है मानव, लेकिन मैं यहाँ पे उस बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे मेरे खानदानी गहने के बारे में बात करने आया हूँ, जो तुमने तुम्हारे ज्वेलरी शॉप में डिस्प्ले पे रखे हुए। मेरा ज्वेलरी शॉप नहीं समर, मिस्टर झवेरी की शॉप। मिस्टर झवेरी आज मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। मेरी आंखें चली जाने के बावजूद भी उन्होंने मुझे नौकरी पे रखा। खैर, ये सब बातें छोड़। अरे समर, तू ये सब बातें मिस्टर झवेरी से क्यों नहीं करता? वो तो तेरे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड है ना, वो भी आते ही होंगे। हाँ, फैमिली फ्रेंड है, इसलिए तो उनसे बात नहीं कर पा रहा। और तुमसे कह रहा हूँ, देखो मानव, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। या तो तुम मुझे मेरे गहनों की कीमत दे दो, या मेरे गहने मुझे वापस लौटा दो। कैसी बात कर रहा है तू समर? कैसे वापस दे दे? और गहने किसी भी कीमत पर तो नहीं बेच सकते ना। एटलीस्ट ऐसी कीमत पे बेचे जिससे तुम्हें भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो। देखो, मुझे तुम्हारे फायदे की और तुम्हारे इस ज्वेलरी शॉप के फायदे नुकसान के बारे में कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे गहने वापस लौटा दो बस। ठीक है, तुझे तेरे गहने चाहिए ना, मिल जाएंगे। तुम्हारे गहने पिछले 2 साल से यहाँ पे हैं और उसके लिए मिस्टर झवेरी हर महीने एक अच्छी खासी रकम तुम्हारी माताजी को देते आए हैं। वो रकम वापस कर दो और ये गहने लेके जाओ। तो कोई के मैनेजर, तुम मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्या हो रहा है ये? झवेरी अंकल, देखिए अंकल, या तो आप हमें हमारे खानदानी गहनों की कीमत दे दीजिए, या उसे हमें वापस लौटा दीजिए। फिर हम देख लेंगे कि उसे कौन सी कीमत पे बेचना है। देखो समर, तुम्हारे पिताजी राजा साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए मैं अब तक तुम्हें सहन कर रहा हूं। और तुम जितनी बदतमीजियां करते हो उन सबको भी देखकर चुप हूं। अगर आपको मैं समर, अब बहुत हो गया। मैंने तुम्हारी और मानव की सारी बातें सुन ली हैं। मानव जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। और जहां तक तुम्हारी पुश्तनी ज्वेलरी का सवाल है, उसके बारे में क्या निर्णय लेना है इसके लिए मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा, तुम्हारी माताजी से बात करूंगा। जा सकते हो तुम। झवेरी जी, जी आपको किसी पे कोई शक? जी, मुझे तो लगता है कि यह काम समर प्रताप सिसोदिया का। समर प्रताप? क्योंकि देखिए, यहाँ और कोई चीज चोरी नहीं हुई, सिर्फ उनके खानदानी ज्वेलरी की ही चोरी हुई। और वैसे भी समर प्रताप कल यहाँ आया था और इसी ज्वेलरी के लिए हमारे मैनेजर मानव से बहुत झगड़ा कर रहा था। समर प्रताप। सर, सड़क की तरफ जा रहे रास्ते पर किसी जूते के निशान है।
पॉसिबिलिटीज है कि चोर के पैर पर लगा हुआ पेंट का असर वहां तक ही खत्म हो गया हो। जवेरी जी, जी ये दरवाजा कहाँ तक जाता है? जी, ये दरवाज़ा बाजू की बिल्डिंग में जाता है। हमारी शॉप के मैनेजर मिस्टर मानव भी वहीं रहते हैं। मानव माथुर। जी। लगता है मानव सो रहा है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। इस कमरे की एक चाबी मेरे पास है। आइए। अरे ये क्या? मानव, मानव, मानव बेटा, मानव। समर प्रताप ने अपना गुस्सा इस पर इस तरह निकाला। राजमाता जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। जी नहीं, अगर किसी को किसी से कुछ चाहिए हो तो याचक की तरह विनम्र होकर खुद आना पड़ता है। इसीलिए तो हम खुद आपसे मिलने यहाँ आए हैं। मैं समझ रहा हूँ राजमाता जी। आपने खबर तो पढ़ी ही होगी। आपके पुत्र की खबर ही पढ़ रहा था। इन्होंने इस तरह फरार होकर अपने आप को संकट में डाल दिया है। हम सचमुच नहीं जानते कि समर क्यों मुंबई से बाहर चला गया। पुलिस ने उसे अहमदाबाद में हिरासत में ले लिया है। पाठक जी, हमारे बेटे की जिंदगी और हमारे खानदान की इज्जत अब आपके हाथ में है। सर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैंने मानव का खून नहीं किया। यहाँ तक कि मैं तो मानव के घर भी नहीं गया था। तुम निर्दोष हो तो इस तरह भागकर छिप क्यों गए थे? ऐसा काम तो अपराधी करता है। सर, मुझे काम के सिलसिले में अहमदाबाद जाना पड़ा। सर, आप मेरी बात का भरोसा कीजिए। मैं सच कह रहा हूँ। इस समय तुम पर भरोसा करूं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम एक बात जान लो, अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है और तुम वाकई निर्दोष हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा वादा है। योर ऑनर, समर प्रताप सिसोदिया राजसी परिवार के एक ऐसे चिराग जिन्होंने राजसी ठाट बाट और उसका रुतबा कभी नहीं देखा तो सिर्फ उसकी झूठी शानो शौकत और उस झूठी शानो शौकत को बचाने की लाचारी। इसी लाचारी ने इन्हें इतना मजबूर कर दिया कि इन्होंने तय किया कि अपनी फैमिली ज्वेलरी को जावेरी एंड सन्स के यहां बेचने के लिए दे आएंगे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अभियोग पक्ष महोदया संभवतः ये भूल गई है कि हम सब यहाँ किसी के भूतकालीन शानो शौकत के बारे में या किसी के वर्तमान स्थिति के बारे में वाद अनुवाद करने नहीं, बल्कि एक हत्या के केस के निर्णय पर तर्क करने आए हैं। इसलिए मैं मिस बोस से आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी सीधे सीधे इस केस के मूलाधार पर आ जाए। जी मिस्टर पाठक, मैं सीधे सीधे अपनी बात पर आती हूँ। धन्यवाद। जी योर ऑनर, अपनी पुरानी दलील को दोहराने के लिए एक बार फिर से माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि समर प्रताप सिसोदिया जो इतने ज्यादा लाचार हो गए थे इस झूठी शानो शौकत को बरकरार रखने के लिए कि वो कुछ भी कर सकते थे। वो ज्वेलरी जो उन्होंने जावेरी एंड सन्स के यहाँ बेचने के लिए रखी थी वो उसे वापस लेने गए ताकि वो उसी ज्वेलरी को कहीं और बेच सके। वहां उन्हें साफ इनकार मिला। उसके बाद वो गुस्से में स्टोर मैनेजर मानव माथुर के पास गए। मिस्टर माथुर पिछले 3 महीनों से दोनों आंखों से लाचार है। मिस्टर सिसोदिया ने उनसे झगड़ा किया। उसके बाद जाकर स्टोर से अपनी ही ज्वेलरी चुराई और फिर मिस्टर माथुर की बेइज्जती का जवाब देने के लिए उनके घर पहुंचे और वहां जाकर उनका कत्ल किया। जी नहीं, ये सरासर झूठ है। सब, ना तो मैंने कोई गहने चुराए हैं ना ही मैंने किसी का खून किया है। मिस्टर सिसोदिया, आप हमको बता सकते हैं कि आप 5 जनवरी की रात कहाँ थे? जी, मैं अपने काम के सिलसिले में अहमदाबाद गया था। सफेद झूठ बोल रहे हैं आप अहमदाबाद जरूर गए थे, लेकिन उन गहनों की चोरी और मिस्टर मानव माथुर के कत्ल के बाद। जी नहीं, मैं 1000 बार कह चुका हूँ। सर, मैं उस दिन
मानव और मिस्टर जवेरी से बात करने के बाद अहमदाबाद चला गया था। मैं मुंबई में था ही नहीं। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर नितिन कामली को इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूँ। जी, हमें जब खबर मिली कि जवेरी एंड सन्स के ज्वेलरी शोरूम में चोरी हुई है, तो वहां पर छानबीन करते हुए हमें छत की तरफ जाते हुए जूतों के निशान मिले। उन जूतों के निशानों को फॉलो करते हुए हम छत के रास्ते मानव माथुर के घर पहुंचा। योर ऑनर, ये उन्हीं जूतों के निशान हैं जो इंस्पेक्टर कामली को मिस्टर माथुर के अपार्टमेंट से मिले। इंस्पेक्टर कामली, ये जूतों के निशान किसके जूतों से मेल खाते हैं? जी, इन जूतों के निशान मिस्टर समर प्रताप सिसोदिया के जूतों से मैच करते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। क्या ये वही चाकू है? जी, योर ऑनर, ये वही चाकू है जिससे मानव माथुर का कत्ल किया गया, और इस चाकू पर भी मिस्टर समर प्रताप सिसोदिया के फिंगरप्रिंट्स हैं। सर, मुझे नहीं पता कि मेरे जूतों के निशान वहां पर कैसे मिले। मुझे नहीं मालूम है कि मेरी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स इस चाकू पर कैसे हैं। आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है, बट डोंट वरी, आपकी याददाश्त को ताजा करने के लिए मैं किसी को बुलाना चाहूंगी। योर ऑनर, मैं जवेरी एंड सन्स के प्रोप्राइटर मिस्टर रतनलाल जवेरी को इस कटघरे में बुलाने की आज्ञा चाहती हूँ। मिस्टर जवेरी, क्या आप इस अदालत को बता सकते हैं कि 5 जनवरी को क्या हुआ था? जी, 5 जनवरी को सुबह 10 बजे समर प्रताप हमारी शॉप में आया था और ये मानव से इस बात के लिए झगड़ा कर रहा था कि हम इसकी खानदानी ज्वेलरी इसे वापस क्यों नहीं दे रहे। और जब आपने साफ इनकार कर दिया, उसके बाद मिस्टर सिसोदिया ने ये चोरी प्लान करी। जी बिल्कुल। अरे रतनलाल जी, ये बताइए कि आपके ये जो गहनों की दुकान है, इसमें तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे। जी हाँ। ऐसा कैसे हो गया कि जिस दिन चोरी हुई उसी दिन सारे कैमरा बंद थे? कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि ये काम भी समर प्रताप सिंह जी ने ही किया है? जी, इसी ने किया होगा। ये कैसे संभव हो सकता है? ये काम तो वही व्यक्ति कर सकता है रतनलाल जी, जिसे ये पता हो कि उन कैमरों का परिचालन किस प्रकार किया जाता है, नहीं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस सुबह जब समर प्रताप हमारी शॉप में आया तो वो सीधा उस केबिन में मानव की सेक्रेटरी से बात करने गया जिसमें सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल लगा हुआ है। लेकिन उस समय मानव की सेक्रेटरी वहां पर नहीं थी, इसलिए बहुत संभव है कि समर प्रताप ने ही कैमरे का कंट्रोल बंद किया होगा। चलिए, कुछ समय तक आपकी ये बात मान लेते हैं। ये बताइए कि जिस रात को हत्या हुई उस रात आप कहाँ थे? उस रात 9:30 बजे मैं मानव से मिलने उसके घर पर गया था। वहां मैंने बेल बजाई, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो मैंने सोचा कि मानव शायद गहरी नींद में सो रहा है, इसलिए मैं नीचे वापस आ गया। मैं जाकर अपनी कार में बैठा। उस समय 9:40 हो रहे थे। तभी मानव का मुझे फोन आया। उसे पता था कि मैं उससे मिलने आता हूँ, इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया था। उसने कहा कि बेल बजने से उसकी नींद खुल गई है और इसीलिए उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने उससे कहा कि सुबह मिलेंगे और मैंने फ़ोन रख दिया। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैं बाहर निकला, मैंने बोनेट खोला, गाड़ी चेक की और वापस गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं निकलने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि समर प्रताप मानव की बिल्डिंग से घबराकर बाहर निकल रहा था। क्या कहा आपने मिस्टर जवेरी? आपने मिस्टर समर प्रताप को मिस्टर माथुर के घर से निकलते हुए देखा? पर हाउ इज दैट पॉसिबल? मिस्टर सिसोदिया के अनुसार वो उस वक्त अहमदाबाद में थे। झूठ बोल रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे मानव की बिल्डिंग से बाहर आते हुए और घबराकर कार में बैठ के जाते हुए देखा। मिस्टर जवेरी, आप हमें बता सकते हैं कि उस वक्त समय क्या हुआ था? उस समय करीब 10 बजे थे, लेकिन मैंने इसे बिल्डिंग से बाहर आते हुए देखा, अंदर जाते हुए नहीं देखा था। आप देख भी नहीं सकते थे क्योंकि मिस्टर सिसोदिया मिस्टर मानव माथुर के घर उनकी छत द्वारा पहुंचे, जहां पर उनके जूतों के निशान पाए गए।
9:40 पर आपने मानव माथुर से बात करी और उसके बाद मिस्टर सिसोदिया मिस्टर माथुर के अपार्टमेंट में घुसे, वहां पर उनका कत्ल किया और 10 बजे वहां से चले गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है कि मिस्टर माथुर का कत्ल 9:30 और 10:30 के दरमियान हुआ। इसका मतलब ये मिस्टर जवेरी कि उस जगह पर उस समय आपके अलावा अगर कोई इंसान मौजूद था तो वो मिस्टर सिसोदिया थे। तो अब भी आप मुझसे यही कहेंगे कि उस वक्त आप अहमदाबाद में थे और आपने ये कत्ल नहीं किया? मिस्टर सिसोदिया, इधर उधर देखने से झूठ सच नहीं बन जाएगा। आप इस कोर्ट को बताइए कि ये चोरी और ये कत्ल आपने किया है। जी मैं आप सबसे माफी चाहता हूं कि मैंने झूठ बोला। हाँ ये सच है कि मैं मानव के घर गया। लेकिन सर मैंने मानव का खून नहीं किया, ना ही मैंने गहने चुराए। मैं जब मानव की बिल्डिंग में पहुंचा तो उस वक्त करीबन 9:50 हुए थे। मैं मानव से बहुत बुरी तरह पेश आया था और बस उसी की माफी मांगने मैं वहां पे गया था। दोस्त था वो मेरा। लेकिन सर जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने देखा कि घर के दरवाजे खुले हुए, घर बिखरा पड़ा हुआ। जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि और वो दर्द से चिल्ला रहा था। मैंने उसे बचाने के लिए उसकी छाती से चाकू निकाला। लेकिन मैंने मानव का खून नहीं किया है, ना ही मैंने कोई चोरी की है। कहानी बहुत अच्छी है मिस्टर सिसोदिया, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मेरे हिसाब से कोई भी सेंसिबल इंसान सबसे पहले पुलिस को फोन करेगा। जी आपने ऐसा नहीं किया। मैं इस केस के बारे में कोई गवाही नहीं देना चाहता था। वेरी इंटरेस्टिंग। मिस्टर सिसोदिया, आप मुझे और इस अदालत को ये बताने का कष्ट करेंगे कि आप इस केस के बारे में गवाही क्यों नहीं देना चाहते थे? जी जब मैं मानव की बिल्डिंग में पहुंचा तो मैंने देखा कि जवेरी अंकल की गाड़ी नीचे बिल्डिंग में खड़ी हुई है। जब मुझे पता चला कि ऊपर मानव का खून हुआ है तो मुझे लगा कि जवेरी अंकल ने ही मानव का खून कर दिया है। जवेरी अंकल के हम पर बहुत एहसान है। तो मैं कैसे उनके खिलाफ पुलिस को इन्फॉर्म करता? इसलिए बस। योर ऑनर, मिस्टर सिसोदिया एक नई कहानी कर रहे हैं और कितने स्मार्टली इन्होंने अपने फिंगरप्रिंट्स को भी जस्टिफाई कर दिया। लेकिन मिस्टर सिसोदिया, सच को झूठी कहानियों से छुपाया नहीं जा सकता। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अभी मेरे टीम ने वो चोरी किए हुए गहने मिस्टर समर प्रताप के घर से बरामद किए। ऑर्डर। ये झूठ है। ये ज्वेलरी मेरे घर से कैसे बरामद हो सकती है? ये नामुमकिन है सर। ये मुझे फंसाने की साजिश है। हाय सर। ये रही ज़ावेरी ज्वेलरी स्टोर की पिछली 1 महीने की सीसीटीवी फुटेज की कॉपी। केडी सर, एक बार झूठ बोलने वाला इंसान बार बार झूठ बोल सकता है। हाउ आर यू सो श्योर कि समर इस बार झूठ नहीं सच बोल रहा है? वरुण, मेरा मन कह रहा है कि इस बार वो सच बोल रहा है। उसकी कही हुई बात कि वो जवेरी साहब को फंसाना नहीं चाहते थे, इसलिए पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया। मुझे कहीं ना कहीं ये बात सच लगी। अब सिर्फ ये पता करना है कि समर के कहे अनुसार जिस समय वो माथुर के बिल्डिंग में घुसा, किसी ने उसे उस बिल्डिंग में प्रवेश करते हुए देखा या नहीं। मिस्टर आर्य तनेजा, आप उसी बिल्डिंग में रहते हैं जिस बिल्डिंग में मरहूम मानव माथुर रहा करते थे? जी, मानव का फ्लैट 6th फ्लोर पर है और मेरा 4th फ्लोर पर। अच्छा, 5 जनवरी की रात को आप कहाँ थे? जी, मैं अपने घर पर ही था। उस रात 10:30 बजे का फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया था मैंने अपने एक दोस्त के साथ में। क्योंकि सिनेमा हॉल मेरे घर से काफ़ी दूर है तो मैंने सोचा कि 9:30 बजे निकल जाऊंगा तो समय पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन घर से निकलते निकलते 9:45 हो गए थे। तो जब आप अपने घर से निकले अपने दोस्त से मिलने, फिल्म देखने के लिए,
तो क्या क्या हुआ, क्या क्या आपने किया, जरा अदालत को विस्तार में बताइए। जी, मैं अपने घर से बाहर निकला, दरवाज़ा बंद किया और लिफ्ट की तरफ गया। क्योंकि लिफ्ट नीचे थी, उसका मैंने इंतज़ार किया कि वो ऊपर आए। लिफ्ट ऊपर आई, मैं अंदर गया और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, जब मैं लिफ्ट से बाहर निकल रहा था, तब मुझसे कोई टकराया, और वो जो टकराया मुझसे, वो लिफ्ट के अंदर एंटर करने के लिए बहुत जल्दी में था। जिस व्यक्ति से आपकी टक्कर हुई लिफ्ट के दरवाजे खुलने पर, अगर उस व्यक्ति को आप दोबारा देखें तो क्या पहचान पाएंगे? जी हाँ, वो आदमी ये है। यही थे? जी हाँ, समर प्रताप सिंह जी, पूरा विश्वास है आप। बिल्कुल। और जब आप दोनों की टक्कर हुई, समय क्या हो रहा था? जी, लगभग 9:50 हुए होंगे। धन्यवाद आर्या जी। योर ऑनर, आर्या जी के कथन से अब यह बात स्पष्ट है कि समर प्रताप सिंह सिसोदिया उस रात मानव माथुर के बिल्डिंग में गए तो थे, किंतु उनके घर नीचे लिफ्ट से ऊपर गए थे, ना कि ऊपर छत से नीचे आए थे। इससे एक और बात स्पष्ट होती है योर ऑनर कि गहनों की चोरी इन्होंने नहीं की। मिस्टर पाठक, लगता है आप भूल रहे हैं कि स्टोर में मिस्टर सिसोदिया के जूतों के निशान मिले थे। नहीं मिस बोस, मैं भूल नहीं रहा, याद है मुझे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिन जूतों के निशान वहां मिले थे, वो समर प्रताप सिंह जी के नहीं थे, किसी और के जूतों के निशान थे। नहीं, मैं समझाता हूं। मिस बोस, एक ही प्रकार के, एक ही माप के, एक ही कंपनी के इस दुनिया में सैकड़ों जूते बनते हैं या नहीं? तो फिर यह संभव है कि दो व्यक्तियों ने एक ही प्रकार के, एक ही माप के, एक ही डिजाइन के जूते पहने हों। संभव है। योर ऑनर, मिस्टर आर्या तनेजा जी के कथन से अब यह स्पष्ट है कि समर प्रताप सिंह जी मानव माथुर के घर नीचे से ऊपर लिफ्ट लेकर गए थे। यह बात भी सच है कि कोई तो है जो ऊपर छत से नीचे मानव माथुर जी के घर आया था, जिसके जूतों के निशान पुलिस को छत पर मिले। वो व्यक्ति योर ऑनर जिसने उसी रंग के, उसी डिजाइन के, उसी माप के जूते पहने थे जिस प्रकार के जूते समर प्रताप सिंह जी पहनते हैं। मिस्टर पाठक, अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति की होने की संभावना के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको यह भी बता देना चाहिए कोर्ट को, यह तीसरा व्यक्ति है कौन? गुड पॉइंट, गुड क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है योर ऑनर। वो तीसरे व्यक्ति स्वयं मानव माथुर ही थे। Silence in the court, please. योर ऑनर, आई हेट टू रिपीट माई सेल्फ, किंतु मानव माथुर जी भी 8 नंबर के जूते, उसी कंपनी के जूते, उसी रंग के जूते, उसी डिजाइन के जूते पहनते थे जिस प्रकार के जूते समर प्रताप सिंह जी पहनते हैं। पुलिस ने वो जूते मानव माथुर जी के फ्लैट से बरामद भी किए हैं। पुलिस की रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है योर ऑनर। योर ऑनर, मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूं कि इस योजना में मानव माथुर जी अकेले नहीं थे, उनका कोई सहयोगी भी था। और ये प्रमाणित करने के लिए मैं मिस्टर मुकुल वर्मा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। जी, मैं ज़वेरी एंड सन्स ज्वेलर्स का सबसे पुराना एम्प्लॉय हूँ। मुझे यहाँ काम करते हुए तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। मानव तो यहाँ बहुत बाद में आया था। ऐसी कृपया कर ये बताएं कि मानव माथुर जी के साथ आपके संबंध कैसे थे, ताल्लुकात कैसे थे? जी, मैं उनका सबऑर्डिनेट था, वो स्टोर के मैनेजर थे। तो बस एक एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच जो संबंध होते हैं वही संबंध थे। क्या आपके स्टोर में कोई ऐसा व्यक्ति था या है जिनकी मानव जी के साथ घनिष्ठ मित्रता रही हो, गहरा संबंध रहा हो? कोई है आप? जी हाँ, कनिष्का। मानव मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाता था, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तब तो आपने मानव की मदद करना अपना नैतिक उत्तरदायित्व समझा होगा। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? आपको चोरी के इस योजना के बारे में पूरी जानकारी थी, आपने मानव की मदद भी की। और हाँ, केवल इतना नहीं, उस शाम उस दुकान की सीसीटीवी कैमरास आप ही ने तो बंद की थी, क्योंकि योर ऑनर सीसीटीवी कैमरा कंपनी के सूची के अनुसार
ये कैमरा शाम के 5 बजे बंद किए गए थे, जबकि समर प्रताप सिंह सिसोदिया जी वहां सवेरे 10 बजे गए थे। क्या आप अभी यही कहेंगी कि वो कैमरा आपने बंद नहीं किए? आप फिर से वही बात दोहरा रहे हैं। सभी जानते कि मानव देख नहीं सकता था, तो उसका चोरी कर रहा और मेरा उसका साथ देने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? अच्छी तरह से जानती हैं, आपकी पूरी दृष्टि थी उसकी, कोई कठिनाई नहीं थी मानव को देखने में। केडी, आप ये कौन सा नया एंगल इस केस में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं? पूरी दुनिया को पता है कि मिस्टर मानव माथुर का एक्सीडेंट 3 महीने पहले हुआ था, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। भ्रम है ये आपका, भ्रम। केवल आपका नहीं, यहाँ उपस्थित सब लोगों का सिवाय कनिष्का जी। योर ऑनर, मिस्टर मानव माथुर ठीक ठाक देख पाते थे, और उसका प्रमाण है ये सीसीटीवी का फुटेज जो उस दुकान से हमने प्राप्त किया। दुकान के अंदर से एक लड़का चाय का ट्रे लेकर निकला। अब वो किसी से टकराएगा, ये टकराया और चाय के कप गिरे और मानव माथुर जी पीछे हटे। मेरा प्रश्न ये है योर ऑनर कि मानव माथुर जी ने कैसे देख लिया कि वेटर के हाथ से चाय का जो कप गिरा वो उनके पैरों पर गिरने वाला है, और अचानक 2 कदम पीछे कैसे ले लिए? मिस्टर पाठक, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक अंधा इंसान अपनी छत से कूदकर ज्वेलरी शॉप जाता है, चोरी करता है और वापस छत से कूदकर अपने घर वापस आता है। अगर इंसान का एक सेंस वीक हो तो उसके दूसरे सेंसेस स्ट्रांग होते हैं। हो सकता है कि उसके पास इंट्यूशन हो, जिसकी मदद से उसे यह अनुमान हो गया हो कि उसके ऊपर गर्म चाय गिरने वाली है और इसीलिए उसने अपना पैर खींच लिया। प्लीज होल्ड। इंट्यूशन, पूर्वानुमान योर ऑनर। चलिए हम इस बोझ की बात मान लेते हैं कि पूर्वानुमान से यह संभव है कि कोई छत पर जाए, नीचे चोरी करे, उसी छत से वापस आकर अपने घर चला जाए। किंतु योर ऑनर, क्या पूर्वानुमान से यह संभव है कि मध्य रात को किसी को पीछे बिठाकर कोई मोटरसाइकिल चला ले? इज इट पॉसिबल मिस बोस? 1 महीने पहले मानव माथुर जी कनिष्का जी को पीछे बिठाए मध्य रात में घूम रहे थे, जब पुलिस ने इन्हें एक एक्सीडेंट केस में गिरफ्तार किया था। ये रही उसकी चालान योर ऑनर। और पुलिस रिपोर्ट जो आपके मेज पर है वो भी यही कहती है कि जब मानव माथुर बाइक चलाते हुए गिरफ्तार हुए थे तब कनिष्का जी ही उनके साथ बाइक पर बैठी थी। अगर आप थोड़ी सी मुझे जगह दे तो मैं सामने। हाँ कनिष्का जी, अब बताइए, तो पोल तो खुली गई, बता दीजिए मानव देख पाते थे या नहीं? हाँ, ये सच है कि मानव देख सकता है। मानव अपने नकली अंधेपन का फायदा उठाकर सिसोदिया के गहने चोरी करना चाहता था। चलिए, एक बार को कनिष्का जी के बयान और मिस्टर पाठक की दलीलों को हम अगर मान भी लेते हैं तो उससे यह प्रूव होता है कि गहनों की चोरी मिस्टर सिसोदिया ने नहीं बल्कि मिस्टर माथुर ने की है। लेकिन योर ऑनर, ये केस मर्डर का भी है, मिस्टर मानव माथुर के मर्डर का। और सारे सबूत और गवाह सिर्फ एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि यह मर्डर मिस्टर समर प्रताप सिसोदिया ने किया है। मिस बोस, ये बात आप इतने जोर से कैसे कह सकती हैं? कोई प्रमाण है आपके पास? नो मिस्टर पाठक, मैंने नहीं, आपने खुद अपनी दलीलों से यह प्रूव किया है कि यह मर्डर मिस्टर सिसोदिया के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। कैसे कैसे? आप ही के मुताबिक मानव माथुर ने ज्वेलरी स्टोर से ज्वेलरी चुराई और 9:30 बजे अपने घर पहुंच गया। 9:40 पर उसने मिस्टर जवेरी को फोन किया, यानी कि 9:40 तक तो वो जिंदा था। 9:50 और 10 के बीच मिस्टर सिसोदिया मिस्टर मानव माथुर के फ्लैट पर गए थे। ये बात तो आपने खुद भी मानी है। और जब मिस्टर सिसोदिया ने देखा कि मिस्टर मानव माथुर ने उनकी पुश्तैनी ज्वेलरी को चुरा लिया है तो मिस्टर सिसोदिया आग बबूला हो गए और उन्होंने तैश में मिस्टर मानव माथुर का कत्ल कर दिया। एक्चुअली नॉट सो सिंपल। वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि
केडी सर, उस दिन यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज काम पर आए थे, ये रहा उनका एंट्री और एग्जिट का रिकॉर्ड। माना माथुर के घर चलते हैं। जवेरी ने कहा था कि उसने यहीं से समर को 10 बजे बिल्डिंग से बाहर निकलते देखा और समर 9:50 पर बिल्डिंग में आया था। एक काम कर, तू यहां से ऊपर जा माना माथुर के फ्लैट तक, दरवाजे को छू कर नीचे आ जा। गो 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 गो। सर, 5 मिनट 20 सेकंड। चल जरा माना माथुर के फ्लैट का मुआयना करते हैं। एक बात बताइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार माथुर साहब की हत्या 9:30 और 10:30 बजे के बीच हुई, करेक्ट? जी। अजय साहब जो माथुर साहब की बिल्डिंग में रहते थे, उनका ये कहना है कि जब वो फिल्म देखने अपने फ्लैट से बाहर निकले तो 9:50 पर उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर वो समर साहब से टकराए। समर साहब उस समय लिफ्ट के भीतर जा रहे थे और जवेरी साहब ने अपने कथन में हमें बताया कि 10 बजे, रात के ठीक 10 बजे उन्होंने समर साहब को बिल्डिंग से बाहर आते हुए देखा। यानी कि कुल मिला के जो वक्त समर साहब ने बिल्डिंग में गुजारा वो 10 मिनट का था। अब ग्राउंड फ्लोर से छठे माले पर जाना, छठे माले से नीचे आना और बिल्डिंग छोड़कर बाहर आना, क्या लगता है आपको 5 से 5.5 मिनट, 6 मिनट लगे होंगे? जी बिल्कुल। ये बताइए इंस्पेक्टर कामले कि जब आप प्रथम बार उस फ्लैट में गए, मानव माथुर जी के फ्लैट में गए, क्या देखा आपने? फ्लैट की क्या दशा थी? किस स्थिति में था सारा सामान? पूरा घर अस्त व्यस्त था, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और ऐसे लग रहा था कि मानव का खून होने से पहले कातिल और उसमें जरूर हाथापाई हुई होगी। क्या आपको लगता है कि इतना सब कुछ 4-4.5 मिनट में होना संभव है? नहीं। योर ऑनर, एक बार फिर मैं मुकुल वर्मा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। मुकुल जी, जवेरी एंड सन्स में दुकान बंद होने के बाद जो गहने होते हैं बाहर, उन्हें एकत्रित करके उन्हें रख कर उनकी सूची बनाना, ये आपका उत्तरदायित्व है, करेक्ट? जी हाँ। तो उस रात, गहनों की चोरी वाली रात, हत्या की रात, उस रात भी आपका यही कार्य रहा होगा? जी। तो ये कार्य समाप्त करने के बाद कितने बजे आप दुकान से निकले? जी मैं लगभग 9 बजे शॉप से निकल गया था। जवेरी एंड सन्स में एक प्रथा है कि हर कार्यकर्ता प्रवेश और प्रस्थान का समय वो टाइम कार्ड को पंच करके दर्ज करता है। आप भी करते होंगे? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उस दिन भी, हत्या वाले दिन, हत्या वाली रात, गहनों की चोरी वाली रात भी आपने प्रस्थान का समय दर्ज किया होगा? जी नहीं किया, क्योंकि आपका टाइम कार्ड जो इस समय न्यायाधीश महोदय के डेस्क पर पड़ा है वो साफ साफ ये बताता है कि आपने उस रात प्रस्थान का समय दर्ज नहीं किया। इसके पीछे क्या कोई विशेष कारण? बताइए। मैं शायद भूल गया हूँगा, दिमाग से निकल गया होगा मेरे। 8 वर्ष में जो कार्य करना आप एक बार भी नहीं भूले, उसी रात, चोरी की रात, हत्या की रात, आप कैसे भूल गए? बताइए। वास्तविकता में आप भूले ही नहीं, क्योंकि आप बाहर गए ही नहीं, आप दुकान के अंदर ही थे। आपको
माथुर साहब की इस योजना की भनक लग गई थी और आप अंदर छिपकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। सच है ये, और ये भी सच है मुकुल जी कि ठीक 9:15 पर मानव माथुर अंदर आए, उन्होंने गहनों की चोरी की और छत के द्वारा वो अपनी बिल्डिंग में प्रवेश कर गए। आप उनके पीछे पीछे उनकी बिल्डिंग में गए। 9:35 पर मानव माथुर ने जवेरी साहब को वापस लिफ्ट की तरफ लौटते हुए देखा। वो अपने फ्लैट में गए और फ्लैट में जाते ही उन्होंने जवेरी साहब को फोन किया। फ्लैट का दरवाजा खुला था, आपने मौका देखा, फ्लैट के अंदर प्रवेश हुए और मौका पाते ही वहां से गहने समेटे और फरार हो गए। क्या ये सच है या नहीं? ये सब सच नहीं है, ये झूठ है। देखिए, आप केवल एक मनगढ़ंत कहानी बना के मुझे फंसाना चाहते हैं, बस। मैंने ये सब नहीं किया है। ये सच है। और अगर आप सच स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे तो आपकी कुंडली हम सब पर आपका सच जाहिर कर देगी। ये क्या मजाक है मिस्टर पाठक? ज्योतिष और कुंडली का इस केस से क्या कनेक्शन है? क्यों मुकुल जी, बताइए, आपकी कुंडली का इस केस से क्या कनेक्शन? चलिए मैं ही बता देता हूं। आपके हाथों पर एक शनिदेव का नग हुआ करता था, जो ये कहता है कि कुछ समय से आप पर शनिदेव का प्रकोप चल रहा है, जिसके कारण आप परेशान थे। जी हाँ, मैं अंगूठी पहनता था, लेकिन इस बात से आपको मतलब क्या है? वो जो ग्रुप फोटो आपका है बाकी के कर्मचारियों के साथ, उसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि आपने वो नीले कलर का रत्न, नीलम जिसे कहते हैं, वो धारण किया हुआ है। अब नहीं दिख रहा, बताइए कहाँ गया वो नग? वो नग अंगूठी से निकल गया था, और ऐसा माना जाता है कि जब वो नग अंगूठी से निकल जाए तो मतलब शनि आपके सर से हट गया, फिर आपको वो अंगूठी पहनने की कोई जरूरत नहीं है, और इसलिए मैंने उस अंगूठी को पहनना छोड़ दिया। हाँ, अब ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये जो कहा जाता है ये उचित है या नहीं, ये सत्य है या नहीं, इसका तो पता नहीं। आपके केस में ये असत्य है, क्योंकि भले ही आपके हाथों से वो नग गिर गया हो, आपके सर से शनि का प्रकोप अब तक नहीं हटा, क्योंकि सुंदर सा नीलम रत्न है। तो ये रहा मेरे पास, यही है ना? पूछिए जरा कि ये रत्न मेरे पास कैसे आया? अरे पूछिए। कहां से मिला आपको? ये रत्न मुझे मानव माथुर जी के फ्लैट से मिला। और अगर मुकुल जी आप उनके फ्लैट में नहीं गए तो आपकी अंगूठी से ये नग उनके फ्लैट में गिरा कैसे? मुकुल जी, समय का चक्र जब चलता है किसी के लिए नहीं रुकता। अब आप स्वयं को तो बचा नहीं सकते, कृपया कर हो सकता है तो अदालत का समय जाया होने से बचा लीजिए। जी हाँ जैसा, जी हाँ जैसा, मैंने ही मानव का खून किया है। ऑर्डर ऑर्डर। कुछ दिनों से मानव का बिहेवियर मुझे बहुत अजीब लग रहा था, तो मैंने मानव को वॉच करना शुरू किया, और कुछ ही दिनों में मेरा शक यकीन में बदल गया। जिस दिन मानव ने उन गहनों को चोरी करने का प्लान बनाया था, उसी दिन मैंने भी सब कुछ प्लान कर लिया था। और जैसा कि आपने बताया,
ठीक उसी तरह से मैं मानव के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। मैंने सोचा था मानव की आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकता। मैं गहने वहां से चुराऊंगा और चुपके से वहां से निकल जाऊंगा, मानव देख नहीं पाएगा, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी रात मुझे पता चला कि मानव देख सकता है, उसकी आंखें थी। और उसने मुझे देख लिया। हम दोनों के बीच हाथापाई हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। मैं उन गहनों को वहां से लेकर जाने ही वाला था, तभी अचानक समर को उस कमरे में अंदर आते हुए देखा। मानव, ये क्या हुआ? समर घबरा गया और वहां से भाग गया। मैंने इस परिस्थिति का फायदा उठाया और मैं उसी रास्ते से वापस चला गया जिस रास्ते से मैं मानव के पीछे पीछे उसके घर तक आया था। लेकिन जब आपने इस केस को हाथ में लिया तो मैं बुरी तरह से डर गया। मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप मुझ तक ना पहुंच जाए, और इसलिए मैंने समर को इस केस में बुरी तरह से फंसाने के लिए वो सारे गहने उसके कमरे में छोड़ दिए। The defense rests, Your Honor. यह अदालत समर प्रताप सिसोदिया को बाइज्जत बरी करती है और मानव माथुर के कत्ल और गहनों की चोरी के जुर्म में मुकुल वर्मा के खिलाफ केस चलाने का हुक्म देती है। The case is closed.